हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। आज का वीडियो सुपर डुपर होने वाला है बिकॉज मोस्ट फेमस दो ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं, एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। इनका थोरो कंपैरिजन करने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि रियल विनर कौन है। और वीडियो के लास्ट में मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा कार्ड लेना चाहिए। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वेलकम बेनिफिट्स के बारे में। एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जब हम लोगों को मिल जाता है, उसका ज्वाइनिंग फी हम पे कर देते हैं तो हमको मिलते हैं 1000 कैश पॉइंट्स। इनको आप रियल कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपए का कैशबैक जो है हम लोगों को एज अ वेलकम बेनिफिट एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को कोई वेलकम बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये वेलकम बेनिफिट का मोहताज नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों ही जो क्रेडिट कार्ड्स हैं कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है पर्टिकुलर मर्चेंट्स पे। लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इन मर्चेंट्स पे जब आप इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो 5% का कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम एक मंथ में आपको 1000 रुपीज का कैशबैक ही इस क्रेडिट कार्ड पे मिल पाएगा। उसके बाद 5% कैटेगरी में आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से जब आप गूगल पे के थ्रू अपने बिल पेमेंट्स करते हैं तो उस पे अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है। कोई कैपिंग नहीं है, आप अपने एक मंथ के ट्रांजैक्शन में अनलिमिटेड कैशबैक अर्न कर सकते हैं। किन कैटेगरीज पे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जब एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से गूगल पे ऐप पे आप स्पेंड करते हैं तो इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, एलपीजी, ब्रॉडबैंड, डीटीएच एंड मोबाइल रिचार्जेस पे जो है वो कैशबैक मिल जाता है। एंड सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अगर हम एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से अगर गूगल पे के थ्रू अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट करते हैं तो क्या उस पर भी 5% का कैशबैक मिलेगा? नहीं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इस पे आपको अनलिमिटेड 2% का कैशबैक जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम पे आपको वो मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरी कैशबैक कैटेगरी है वो है 1% का कैशबैक जो है हमें एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा अदर स्पेंड्स पे। इन पर्टिकुलर मर्चेंट्स को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी स्पेंड्स होंगे इंक्लूडिंग ईएमआई एंड वॉलेट रिलोड, इस पे भी आपको 1% का जो कैशबैक है वो मिलेगा। और ये कैपिंग के साथ आता है, इसमें भी मैक्सिमम एक महीने में आप जो है 1000 रुपए का कैशबैक ही अर्न कर पाएंगे। जो कैशबैक हम लोगों को मिलता है एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के साथ, ये कैश पॉइंट्स में मिलेगा। एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह ये होगा, जिसको चाहे तो आप फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये पॉइंट्स आते हैं, इनको रियल कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड में हम लोगों को 4% का कैशबैक मिलता है जोमेटो, स्विगी एंड ओला पे। ये अनलिमिटेड कैशबैक होगा। इन एप्स पे जब आप एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करते हैं तो अनलिमिटेड 4% का कैशबैक मिलेगा। बाकी अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उस पे अनलिमिटेड 2% का कैशबैक मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन स्पेंड कीजिए या फिर ऑफलाइन स्पेंड कीजिए। इसी वजह से एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड जो है इस टाइम इस कैटेगरी का सबसे सुपर क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इस पे हर कैटेगरी पे आपको मिनिमम 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता ही मिलता है। इस वजह से हमारा जो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है इसको हर किसी क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी मिलेनिया नहीं बाकी अदर क्रेडिट कार्ड से भी थोड़ा सा एज मिल जाता है। ये जो 2% का कैशबैक है ये हम लोगों को वॉलेट रिलोड, फ्यूल परचेज, कैश एडवांस, ईएमआई ट्रांजैक्शन इन कैटेगरीज पे नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड था उसमें वॉलेट रिलोड और ईएमआई ट्रांजैक्शन पे भी 1% का कैशबैक मिलता है। एचडीएफसी मिलेनिया पे जो हमें कैश पॉइंट्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया 2 साल की इनकी वैलिडिटी होती है और मिनिमम आपको 500 पॉइंट्स जो है वो चाहिए उसको रिडीम करने के लिए। अगर आपके पास 500 से कम रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं तो उससे पहले आप इनको रिडीम नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ अगर इन पॉइंट्स को आप फ्लाइट बुकिंग या होटल बुकिंग के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 30 पैसा होगी। बट अगर इन कैश पॉइंट्स को आप जो है जो आपका कैशबैक है रियल मनी में आप इसको कन्वर्ट करते रिडीम करते हैं तो एक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया होगी। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है उसको एज मिलता है बिकॉज उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जो आप पॉइंट्स अर्न करते हैं रियल कैशबैक आपके नेक्स्ट मंथ का जो स्टेटमेंट होता है उसमें ऐड होके आता है, यानी कि आपको इंस्टेंटली नेक्स्ट मंथ आपके कैशबैक के तौर पे आपका जो अर्निंग है वो मिल जाता है। एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से अगर आप क्वार्टरली 50,000 रुपये
स्पेंड कर देते हैं तो उस पर कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को डाइन आउट पासपोर्ट मेंबरशिप मिल जाती है। ये बेनिफिट सिर्फ 31 दिसंबर 2021 तक अवेलेबल है, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बारे में। HDFC मिलेनियम क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को 1 साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस फ्री मिल जाते हैं। क्वार्टरली 2 एक्सेस जो होंगे वो फ्री मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को सिर्फ 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट फ्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं, यानी कि जो HDFC मिलेनिया है उसमें डबल हम लोगों को फ्री लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं। तो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की जो कैटेगरी है इसमें HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है वो थोड़ा लीड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही क्रेडिट कार्ड के एनुअल और ज्वाइनिंग फी के बारे में। HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है 1000 रुपये प्लस 18% GST के ज्वाइनिंग फी के साथ आता है और इसी के साथ इतना ही इसका एनुअल फी होगा। बट अगर आप इसको रिवर्स कराना चाहते हैं, यानी कि एनुअल फी को अगर रिवर्स कराना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर में आपको अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे, तभी नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फी है वो वेव ऑफ हो पाएगा। ऑन दी अदर हैंड एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड जो है वो 499 के ज्वाइनिंग फी के साथ आता है, प्लस 18% का इस पे भी GST लगेगा। बट अगर आप 45 डेज में इस क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए स्पेंड कर देते हैं तो जो ज्वाइनिंग फी है वो रिवर्स हो जाएगा एंड इसी के साथ इसका जो एनुअल फी है वो भी 499 प्लस 18% का GST होगा। बट अगर आप प्रीवियस ईयर में इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए स्पेंड करते हैं तो एनुअल फी भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एनुअल और ज्वाइनिंग फी का डिफरेंस है वो बिल्कुल आधा है। अगर बात करें इन दोनों क्रेडिट कार्ड के फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में, यानी कि अगर अपने क्रेडिट कार्ड का आप जो पूरा का पूरा पे नहीं करते और कुछ रिमाइंडर रह जाता है तो उस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है, दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे 3.6% का जो पर मंथ का फी होता है, यानी कि इंटरेस्ट होता है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर इन दोनों क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोनों ही कार्ड्स को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए और एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मैक्सिमम एज 70 होनी चाहिए और HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 40 होनी चाहिए, सिर्फ 40 साल। इससे ज़्यादा का इनका जो है इन्होंने मना किया है कि नहीं देंगे, बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दे दिया जाता है, मोस्टली लोगों को मिल जाता है। एंड इसी के साथ HDFC ने अपने इंडिकेटिव जो इनकम क्राइटेरिया उसको भी बताया है। मिनिमम सैलरी जो सैलरीड पर्सन है उनकी 40,000 के आसपास, यानी कि 35 से 40,000 रुपये होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप 6 लाख रुपए तक का ITR फाइल करते हो तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, बट स्टिल इट इज़ सब्जेक्ट टू इंटरनल पॉलिसीज़। एक्सिस बैंक ने कोई ऐसा इनकम का जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दिया हुआ है कि मिनिमम आपका जो सैलरी है वो कितना होना चाहिए, बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस, अगर आप 25 से 30,000 रुपये अर्न कर रहे हैं तो आप जो है एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। दोनों ही कार्ड को अप्लाई करने के जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जहाँ से आप जाके इन कार्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं और दोनों ही कार्ड्स को जो अप्लाई करने के वीडियोस हैं, लाइव प्रोसेस मैंने आई बटन वाले वीडियोस में बताया है, जहां से आप जाके देख सकते हैं। HDFC क्रेडिट कार्ड पे हमें जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट भी मिल जाता है। इन केस आपका कार्ड खो जाता है, उससे कोई फ्रेडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको कस्टमर केयर को आपका कार्ड खोते ही इन्फॉर्म करना है। उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शन उससे गलत होंगे तो उसका जो रिम्बर्समेंट है वो आपको HDFC बैंक की तरफ से किया जाएगा। तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हम लोगों को मिल जाती है, विच इज़ मिसिंग विद एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड। तो प्लीज़ अपने कार्ड्स को हमेशा सेफ रखिए, हमेशा उनको डीएक्टिवेटेड मोड यानी कि उनको ऑन करके मत रखिए। जब आपको यूज़ करना है अपने मोबाइल ऐप से उनको एक्टिवेट कीजिए और उसका यूज़ आप करिए। दोनों ही जो क्रेडिट कार्ड हैं इस पे डाइनिंग के जो हमें बेनिफिट्स है वो मिल जाते हैं, मतलब इनके जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स होते हैं उस पर हमें डिस्काउंट ऑफर देखने के लिए मिलते हैं। ये जो दोनों क्रेडिट कार्ड हैं इनका टोटली अनबायस्ड मैंने रिव्यू किया है और अनबायस्ड कंपैरिजन किया है, जिसके बाद मैं कंक्लूजन पे आया हूँ कि इन दोनों में से सबसे अच्छा जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है। इस टाइम पे जो एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है उसमें सबसे बेस्ट जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इसका जो अनलिमिटेड कैशबैक वाला बेनिफिट है ना, ये हर किसी क्रेडिट कार्ड से सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स पे जो है वो कैपिंग देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है। अगर आप जो पर्टिकुलर इनके सेलेक्टेड मर्चेंट्स हैं उनको छोड़ के भी कहीं और भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 2% का अनलिमिटेड कैशबैक तो मिलेगा ही। बट HDFC के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो कैशबैक है वो वहाँ पे एक हमें कैपिंग के साथ मिलते हैं, विच इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इन दोनों में से कोई क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सोच रहे हैं, अनलेस यू आर अ डाई हार्ड HDFC बैंक कस्टमर, तो आप एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के ही साथ जाइएगा। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस कार्ड को खूब यूज़ करता हूँ, मिलेनिया को ना मैं यूज़ नहीं करता।
ठीक है, तो आप अच्छे से जान चुके हैं कि कौन सा कार्ड अच्छा है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।